क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया भाई, ठीक है। अब बैटरी कनेक्टेड है तो इसके अक्रॉस कॉन्स्टेंट ईएमएफ जो है वो मेंटेन रहेगा। अ मेटल शीट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, हमने एक मेटल शीट और रख दी, तो होगा क्या, जैसी कंडक्टिंग शीट तुमने रखी है, यहाँ पहले क्यू था, यहाँ अगर माइनस क्यू था, तो ऐसे में इस पर प्लस का क्यू इंड्यूस हो जाएगा और माइनस का क्यू इंड्यूस हो जाएगा, अपोजिट नेचर, और इस वाली साइड पे आ जाएगा प्लस का क्यू, क्योंकि कंडक्टर में इक्वल और अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है हमारे पास। तो अब ये दोनों कैपेसिटर किस में हो गए, सीरीज में हो गए बेसिकली। क्लियर। पहले कैपेसिटेंस अगर हमारे पास पूरे सिस्टम की ए एप्सिलॉन अपॉन में डी थी, तो अब इस पार्ट की कितनी हो जाएगी, ए एप्सिलॉन अपॉन में, मान लो इसको मैं एकदम बीचों बीच रख दिया तो डी बाई टू, तो ये टू सी और ये भी टू सी, तो सीरीज में सी इक्वलेंट अब भी कितना बनेगा, सी ही रहेगा। तो कैपेसिटेंस पे तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है हमारे पास। अब पढ़ते हैं जरा ऑप्शन 10, आपसे बोला है कि द बैटरी विल सप्लाई मोर चार्ज, तो पहले कैपेसिटेंस पूरे कैपेसिटर की कितनी थी, सी, अब भी सी ही है, और वोल्टेज भी उतना ही रहा सप्लाई का, तो बैटरी मोर चार्ज सप्लाई नहीं करेगी, चार्ज सेम रहेगा। आगे बोला है द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, नहीं भाई पूरे सिस्टम की कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल इंक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट की अगर मैं बात करूँ, तो पहले भी वी था, अब भी वी ही है, बिल्कुल ये भी चेंज नहीं होगा। आगे बोला इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विल अपीयर ऑन द टू फेसेस ऑफ द मेटल, बिल्कुल सही बात है, इस पे हमारे पास इक्वल और अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, तो ओनली डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।